हेलो फ्रेंड्स, केवाई रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट पोहा नमकीन। ये भी दो तरीके से बनाएंगे हम। एक तो हम इसकी नमकीन बनाएंगे, दूसरा हम इसका पोहा बनाएंगे। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। हम कोई भी वीडियो डालेंगे तभी आपके पास पहुँचेगी। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है और ये 1 कटोरी हमने मूंगफली ली है और इनको चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। हम ज़्यादा चिकनाई में नमकीन नहीं बनाएंगे, हम बहुत थोड़ी ही चिकनाई में नमकीन बनाएंगे और ये नमकीन बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी होती है और लंबे समय तक हम इसको चला सकते हैं। अब ये 1 कटोरी हमने मखाने लिए हैं, ये भी इसी में डालेंगे और इसी के साथ भून लेंगे। इनको मखाने और मूंगफली को एक साथ भून लेंगे। मूंगफली और मखाने दोनों ही चीज़ हमें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए क्योंकि इसमें मूंगफली में फाइबर प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और मखाने भी हमारी हड्डी मजबूत करने के लिए और वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसीलिए हमें दोनों चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए जितना हो सके। आप मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको अच्छे क्रिस्पी होने तक हम इसको भूनते रहेंगे। मखाने खाने का एक फ़ायदा और है कि पाचन तंत्र हमारा ठीक रहता है मखाने खाने से और हड्डी भी मजबूत रहती हैं। मूंगफली से भी हमारा ब्लड शुगर ठीक रहता है, कंट्रोल रहता है। अब इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और बर्तन जो है हमें भारी तली का लेना है। कढ़ाई हल्की तली का लेंगे तो नीचे से लगने का, जलने का डर रहता है, इसलिए हमें भारी तले की कढ़ाई लेनी है, हल्की तले की कढ़ाई नहीं लेनी है। उसी में ये अच्छे भुन जाएंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं हमारे मखाने कैसे हुए हैं। हमारे मखाने भुन गए हैं। अब मैं इसमें ये 1 कटोरी में काजू डालूंगी। इसको भी इसके साथ ही हम भून लेंगे, अलग से नहीं भूनेंगे। आप चाहे तो इनको घी में अलग भी भून सकते हैं ज़्यादा चिकनाई डाल के, लेकिन मैं कम चिकनाई वाली बना रही हूँ। अब इसमें ये 1 कटोरी हम मूंगफली 1 कटोरी हम इसमें बादाम डालेंगे और ये भी हम इसी के साथ भून लेंगे। ये सभी एक साथ हो जाएंगे। आप इनकी सामग्री की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और जो आपको पसंद है आप वो डालिए और आप इसके भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हेल्दी बना रही हूँ नमकीन और बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं आप उनको भी दे सकते हैं ये बना के, तो ये महीने भर आराम से चल जाती है, ख़राब नहीं होती। इसीलिए उनको चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। देखिए सभी चीज़ें एक साथ डाल के नहीं भूननी है क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है, कोई चीज़ कम लेती है। जैसे मूंगफली में टाइम ज़्यादा लगता है, उसके बाद मखाने में भी टाइम लगता है रोस्ट होने में। फिर काजू कम मात्रा में रोस्ट होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। काजू बादाम इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ आप स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से करते जाइएगा, तभी आपकी नमकीन अच्छी और स्वादिष्ट बनेगी। इनको क्रिस्पी होने तक इनको भी भूनना है हमें, जब तक अच्छा कलर नहीं आता है और सही से भुन नहीं जाते हैं। अब कढ़ाई जो है भारी तली की लीजिए। अगर आप हल्की तली की कढ़ाई लेंगे तो नीचे से जलने का, लगने का डर रहता है। भारी तली की कढ़ाई में हमारी लगते नहीं हैं। अब ये 1 कटोरी मैंने खरबूजा, तरबूज, कद्दू और सूरजमुखी के बीज लिए हैं।
आपके पास अगर कोई अवेलेबल हो तो आप वो ले सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये भी तरबूज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज में भी विटामिन ई और विटामिन बी पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, ये हार्ट के लिए भी अच्छे होते हैं, इसीलिए ये भी हम अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। इसको चलाते हुए हमें भूनना है इनको भी। जिस तरह से मैं बताती जाऊँ आप उसी तरह से डालिएगा, चीज़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी बीज बहुत जल्दी भी भुन जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इनको हम अच्छे से चलाते हुए, अगर हम चिकनाई ज़्यादा डालते हैं तो जल्दी भुन जाते हैं, कम चिकनाई में थोड़ा ये टाइम लेती है चीज़ें, लेकिन हेल्दी बनती हैं। अब सभी को चलाते हुए हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। आप चाहे तो इसको एक साथ भी शामिल कर सकते हैं, आप अलग अलग भी रख सकते हैं। इसको एयर टाइट डिब्बे में रखिए और ये नमकीन आपकी 1 महीने तक आराम से चल जाती है। और जब भी हमें छोटी छोटी भूख लगती है तब हम कभी भी बना के इसको झटपट खा सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब सभी हमारे भुन गए हैं, अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। सभी को निकाल लेते हैं ऐसे। हम चलने की सहायता से पोहे को छान लेते हैं, जो जो बारीक पेस्ट होगा वो निकल जाएगा। अब हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, इसमें 1 चम्मच राई, सौंफ, ये हमें साबुत सौंफ लेनी है, अब इसको अच्छे से चटकने देते हैं सौंफ को, राई और सौंफ। अब इसमें हम करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता हमें ज़्यादा मात्रा में डालना है, नमकीन में करी पत्ता ज़्यादा अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी होता है बालों के लिए और स्किन के लिए। और इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर पानी की मात्रा रहेगी तो नमकीन ख़राब हो जाएगी। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, गैस का फ्लेम सेम ही रखना है, तेज़ नहीं करना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। नमक स्वाद अनुसार, काला नमक आधा चम्मच, अब सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, नमकीन में थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो नमकीन ख़राब हो जाएगी, इसलिए पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसमें ये हम पोहा डाल देंगे। आप पोहा कोई सा भी ले सकते हैं, पतला मोटा कुछ भी। मेरे पास पतला था तो मैंने पतला ही ले लिया है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से चला लेंगे तो इस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए और ये अच्छा सा कलर आ जाए इसमें सुंदर सा एक। जब कलर अच्छा होगा तो हमें खाने में भी अच्छा लगेगा। बाज़ार की नमकीन से भी ज़्यादा अच्छी नमकीन लगेगी ये आपको घर पे। और आप ये किसी टाइम खा सकते हैं, जब आपको हल्की भूख है, सुबह शाम दोपहर रात में कभी भी खा सकते हैं। और आप सफ़र में भी इसको ले जा सकते हैं। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं घूमने के लिए तो आप रास्ते में बना के ले जा सकते हैं रास्ते के लिए, क्योंकि चिकनाई भी कम है, हमें नुकसान भी नहीं देगी और बच्चे बूढ़े जवान सभी खा सकते हैं इसको। और इससे एक बात और है, एक चीज़ से 2 चीज़ बन जाती हैं।
आप चेंज कर करके भी बना सकते हैं। पोहा, कभी पोहा खा लिया, कभी आपने नमकीन खा ली, तो बाहर सफ़र के लिए बहुत अच्छी है ये। इसको अच्छे से चलाते हुए सभी मिक्स कर लेना है हमें, अच्छे से मसाले इसमें मिक्स हो जाए। नहीं तो कहीं हम अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे, तो वो खाने में हमें अच्छी नहीं लगेगी। अब इसको हम अच्छे से चलाते हुए इस पर मसाले की सब कोटिंग हो जाए और इसका कलर भी अच्छा आ जाए। देखिए हमारा पोहा तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और हम दूसरे की तैयारी करते हैं। अब हमने एक भगोना रख दिया है और इसमें पानी गर्म होगा। अब इसके ऊपर हम चने रख देते हैं, इतने हमारा पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने लगा है। अब इसमें ये हम चिवड़ा डालेंगे, या आप इसको पोहा भी बोल सकते हैं, जो हमने नमकीन बनाई है अभी। आप जितना चाहे उतनी मात्रा ले सकते हैं और इसको एक बर्तन से हम ढक देंगे, जिससे ये नीचे से स्टीम आने से अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और ये अच्छे से फूल गया है। देखिए अब इसको हम चम्मच की सहायता से अच्छे से चला लेते हैं, ऊपर नीचे कर देंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगा चलाते हुए और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हमें ऊपर नीचे चलाते हुए इसको बार बार इसी तरह से करना है। 2-3 बार करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। सब मिक्स करते हुए अब ये एक हमने बर्तन ले लिया है और इसमें निकाल लेते हैं इसे। कटोरा ले लीजिए, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। अब इसमें ये मैंने एक टमाटर, एक प्याज और ये कुछ हरी मिर्च हैं, ये डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। एक नींबू का रस इसमें निचोड़ेंगे और ये नमकीन बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। नमकीन से पोहा और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आपका जब मन करे तभी आपके बनाइए और खाइए, तुरंत बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। अब इसमें हम नींबू का रस निचोड़ देते हैं ये, और इसमें 1 चम्मच में चीनी डालूंगी। क्यों, पोहा खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल वो वाला है जो आपसे बाज़ार में मिलता है, आप ठेले पे होटल में खाते हैं। आप चाहे तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं। मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, मूंगफली और नमकीन अलग रख रखे हैं मैंने, ये अलग से ही डालेंगे, नहीं तो इसमें सील जाते हैं ये एक साथ नमकीन में हमें शामिल नहीं करने हैं। हम पोहा बनाएंगे अगर हम, तो स्टीम देते समय वो चीज़ सील जाएगी और वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, स्वादिष्ट नहीं रहेगा। इसीलिए हमें अलग अलग करनी है दोनों चीज़ें, क्योंकि आप पोहा भी बना के खा सकते हैं, इसकी नमकीन भी, दोनों चीज़ें। तो अब जब नमकीन खाएं तो उसमें मिक्स कर लीजिए, पोहा खाएं तो उसमें ऊपर से मिक्स कर लीजिए। हमारी पोहा नमकीन बन के तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।